like a Hellcat. एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन हमें एक लड़के का दिखाया जाता है कि जूस बना रहा था और एक लड़की वहाँ पर बैठी थी। तभी वो देखती है एक लड़का उसके पास में बैठी हुई लड़की की पैरों की वीडियो बना रहा है। तभी वो उस लड़की के पास जाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। लड़की के पास में बैठी हुई लड़की कहती है क्या हुआ। तभी वो उस लड़की का फोन लेती है और दिखाती है। इतने में वो लड़का उसका फोन लेकर वहाँ से भाग जाता है और हमारी फीमेल लीड भी उसके पीछे भागती है जिसका नाम लो पेन पेन है। सीन हमें हमारे मेन लीड का दिखाया जाता है जो कि कार में बैठा हुआ था। तभी उसे लो पेन पेन का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं लिंग लॉन्ग रोड पर मुझे मिलो। दूसरी तरफ जो लड़का भाग रहा था वो कहता है मैं हार मानता हूँ, तुम रेसिंग में काफी अच्छी हो। तभी लो पेन को चक्कर आने लगते हैं, उसे फ्लैशबैक भी आने लगते हैं। तभी हमारा मेन लीड वहाँ आ जाता है और उसे किस कर लेता है। तभी सीन बदल जाता है, यहाँ पर वो दोनों कार में बैठे हुए थे। तभी लो पेन कहते हैं मेरा नाम लो पेन पेन है और मैं एक एथलीट हूँ और चक्कर आने की वजह से कभी कभार मैं अपनी याददाश्त खो देती हूँ। ये एक अजीब बीमारी है जो कि एक कार एक्सीडेंट के कारण हुई और वो इंसान जो कि मेरे बगल में बैठा है जिसका नाम LVU है। और जहाँ तक हमारे रिलेशनशिप की बात है, सीन हमें 1 महीने पहले का दिखाया जाता है। हाँ, LVU का असिस्टेंट कहता है जहाँ बाकी सारे बॉस छुट्टी मनाने के लिए फिशिंग करने के लिए जाते हैं, वहीं मेरे बॉस लैब में फ्री में क्लासेस चलाते हैं। भी असिस्टेंट कहता है क्लासेस शुरू होने में आधा घंटा बाकी है तो हमें क्या करना चाहिए। LVU कहता है फुटबॉल खेलते हैं। भी वो फुटबॉल खेलने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लो पेन रनिंग कर रही थी। तभी LVU और लो पेन टकरा जाते हैं जिसकी वजह से LVU लो पेन पे गिर जाता है। तभी पीछे से एक आदमी दौड़ते हुए आता है और LVU पर गिर जाता है। तभी लो पेन और LVU के बीच में किस हो जाता है जिसे देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लो पेन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है ये मेरा फर्स्ट किस था, लेकिन LVU उसकी बातों को इग्नोर कर अपने मुंह को पोंछने लगता है। तभी लो पेन कहती है हे तुमने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया और तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। LVU कहता है ये मेरा भी फर्स्ट किस था। ये सुनकर सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी असिस्टेंट उन सारे लोगों को भगा देता है। LVU कहता है लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। लो पेन कहती है तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए किसने कहा, मैं बस यहाँ जॉगिंग कर रही थी और मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। तभी LVU अपने असिस्टेंट से कहता है लगता है इसके ब्रेन की चेकिंग करने की जरूरत है। लो पेन कहते हैं मैं अभी तक कुछ भी भूली नहीं हूँ, मुझे अभी तक सब कुछ याद है। फिर असिस्टेंट उसे कार्ड देते हुए कहता है ये मेरा बिजनेस कार्ड है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करे। तभी लो पेन कहते हैं बातें करना बंद करो, अभी मैंने क्या किया था, मैं गिर गई थी। फिर सीन बदल जाता है, लो पेन बार बार गिर रही थी और कहती है अभी भी ये काम नहीं कर रहा है। तभी असिस्टेंट कहता है लगता है ये लड़की हमें धोखा देने की कोशिश कर रही है। अब सीन लो पेन के घर का दिखाया जाता है जो कि ड्रामा देख रही थी, इसमें किसिंग सीन चल रहा था। वो कहती है हाँ किस। तभी वो अपनी डॉल को किस करती है लेकिन वो तरीका काम नहीं आता। तभी वो कहती है लगता है कोई असली इंसान चाहिए। वो हर तरह के इंसान को किस करके देखती है पर कोई भी काम नहीं आता। अब सीन LVU का दिखाया जाता है जो कि अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था। तभी लो पेन वहाँ आ जाती है जिसे थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे थे, इसलिए वो LVU को किस कर लेती है और कहती है तो ये तुम ही हो, वैसे क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तभी असिस्टेंट कहता है मेरे बॉस गोल्डन बैचलर है। तभी लो पेन कहती है अगर तुम मेरी याददाश्त बढ़ाने के लिए मुझे किस करोगे तो मैं इसके लिए तुम्हें पे करूंगी। तभी असिस्टेंट कहता है क्या तुम जानती भी हो हमारे बॉस 1 मिनट में कितना कमाते हैं। LVU कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, हम अभी इसी पर रिसर्च कर रहे हैं कि जब कोई इंसान याददाश्त भूल जाता है तो इसकी रिकवरी फिर से करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसीलिए तुम मेरे काम आ सकती हो। ये रिसर्च कम से कम 3 महीने तक चलेगी, इसीलिए इसकी सारी डिटेल्स को अपने तक ही रखना और हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और याद रखना हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल पार्टनर्स है। तभी वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं तुम्हारे साथ काम करने में खुशी होगी। अब सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है जहाँ लो पेन LVU के घर पर आ चुकी थी और कहती है ये काफी अच्छा है। अब सीन 3 घंटे पहले का दिखाया जाता है जहाँ LVU अपने घर को साफ कर रहा था। तभी असिस्टेंट वहाँ आता है और कहता है आप क्या कर रहे हैं। LVU कहता है मैं यहाँ का माहौल अच्छा कर रहा हूँ। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। लो पेन कहती है मैंने आपको रेंट दे दिया है लेकिन ये नॉर्मल अपार्टमेंट से ज्यादा बेहतर है, इसलिए मैं यहाँ काम कर सकती हूँ और खाना बना सकती हूँ। LVU कहता है हमारी मेड यहाँ सफाई भी करती है और खाना भी बनाती है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें यहाँ अच्छे से रहना है और मेरे कमरे में कभी मत आना और कुछ भी अजीब नहीं करना है। लो पेन कहती है ठीक है। अब
अब सीन एलवीयू का दिखाया जाता है, जो कि अपना काम करके शांति से बैठा था। तभी उसकी नजर लुपेन पे पड़ती है, जो कि एक्सरसाइज कर रही थी। तभी वो उसके पास जाता है और कहता है सोने से पहले ज्यादा एक्सरसाइज करने से नींद की क्वालिटी को इफेक्ट होता है और नॉर्मली सोने का समय 6 से 8 घंटे का है। और एक्सपेरिमेंट बताते हैं तुम्हारी मेमोरी ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे तक रहती है, भले ही मैं तुम्हें किस करूं, लेकिन जब तुम जागोगी तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। तभी वो उसे किस कर देती है। फिर कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए रहती हूँ ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग का टाइम इंक्रीज कर सकूं। और जहाँ तक आपकी बात है, आपको हमेशा लैब में नहीं रहना चाहिए, या तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए या फिर बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो आप सुस्त हो जाओगे। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज करने के लिए जा रही हूँ। अब सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है। एलवीयू बैठकर फोन में देख रहा था। यहाँ पर लिखा हुआ था हमारे शहर में रात भर चलने वाला एक सीरियल किलर घूम रहा है, इसीलिए सावधान रहे। सीन लुपेन का दिखाया जाता है, जो कि रनिंग कर रही थी। तभी वो कहती है कौन है मेरे पीछे। तभी वो देखती है पीछे और कोई नहीं एलवीयू था। लुपेन कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। एलवीयू कहता है मैं एक्सरसाइज कर रहा था। लुपेन कहती है ओ अब मेरी समझ में आया, तुम्हें लगा कि मैं किसी खतरे में पड़ जाऊंगी, इसलिए तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर आए। एलवीयू कहता है अपनी चापलूसी बंद करो, मुझे साइकिल चलाने की आदत है। तभी लुपेन उसके पैरों में देखती है और कहती है, वो भी स्लीपर्स के साथ। पीछे से एक बाइक आती है, जिसे देखकर एलवीयू लुपेन को बचाता है। तभी लुपेन कहती है ऐसा क्यों है, तुम ही मेरी याददाश्त को लंबे समय तक कायम रख सकते हो, मैं अपनी याददाश्त को और समय तक कैसे बनाए रखूंगी। तभी वो वहाँ से चली जाती है। तभी सीन बदल जाता है, जहाँ लुपेन एलवीयू से कहती है क्या आपने कभी किसी को नींद में चलते हुए देखा है। एलवीयू कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अपने दरवाजे को लॉक कर सकती हो। तभी लुपेन वहाँ से जाने लगती है और एलवीयू हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लुपेन दरवाजा लॉक करके सो जाती है, लेकिन रात को वो नींद में चलने लगती है और फिर चलते चलते वो एलवीयू के कमरे में जाकर सो जाती है। तभी एलवीयू उसे अपने पास में देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो स्माइल करने लगता है क्योंकि लुपेन नींद में भाग रही थी। फिर वो एलवीयू के मुंह पे जोर से पंच मारती है। सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों सो रहे थे। तभी एलवीयू जाग जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लुपेन जाग जाती है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।